असेबी बाहुली कहानी का ये चौथा पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के चौथे पार्ट की तरफ। अली बाबा ने कासिम को खुलकर सारी बात बता दी और कहा कि वो भी डाकुओं के गार में जाए और जितना चाहे खजाना उठा कर ले आए। इसने कासिम को वो इस्म भी बता दिया जिससे गार खुल जाता है और फिर बंद हो जाता है। कासिम सख्त लालची था। वो गधे लेकर डाकुओं के गार के सामने पहुंच गया और खुल जा सिमसिम का इस्म पुकार कर गार का दरवाजा खोल दिया। कासिम ने गार के अंदर जाते ही बंद हो जा सिमसिम बोलकर गार का दहाना बंद कर दिया और दोनों हाथों से हीरे जवाहिरात और अशरफियों से भरे हुए थैले गधे पर लादने लगा। जब वो काफी खजाना लाद चुका तो वापसी का इरादा किया, मगर गार के बंद दरवाजे के पास आकर वो खुल जा सिमसिम का इस्म भूल गया। इसे कुछ याद ही नहीं आ रहा था कि गार का दरवाजा खोलने वाला इस्म क्या है। वो घबरा गया, ना जाने क्या क्या बोलता रहा, मगर खुल जा सिमसिम इसकी जबान पर ना आ सका। इतने में डाकू आ गए। इनके सरदार ने बाहर खड़े होकर खुल जा सिमसिम का इस्म पुकारा। गार का मुंह खुल गया। डाकू अंदर आ गए। कासिम अशरफियों के बोरों के पीछे छुप गया। डाकुओं को पहले ही शक था कि कोई चोर इनके पीछे गार में आता है और मालो दौलत समेट कर ले जाता है। अब जो इसने गधों पर अशरफियों और जवाहिरात के थैले लदे देखे तो तलवार खींच ली और चीख कर कहा, चोर अभी गार में ही है, वो जाने ना पाए। डाकुओं ने फौरन कासिम को तलाश कर लिया। सरदार ने तलवार के एक ही वार से कासिम की गर्दन उड़ा दी और इसकी लाश को गार की छत से लटका दिया। जब सारा दिन गुजर गया और कासिम घर ना पहुंचा तो इसकी बीवी दौड़ी दौड़ी अली बाबा के पास आई। अब आगे शहजाद खुद अली बाबा 40 चोर की कहानी में दाखिल हो गया था। वह इस कहानी को अपनी आंखों के सामने स्टेज पर होते देख रहा था। अली बाबा ने कासिम की बीवी को तसल्ली देकर वापस भेज दिया और खुद गधे पर सवार होकर रात की तारीकी में बगदाद शहर के बाहर डाकुओं के गार की तरफ चल पड़ा। शहजाद ने भी हवेली से निकलकर अली बाबा का ताक़ुब शुरू कर दिया। वो ये देखना चाहता था कि क्या अली बाबा 40 चोर की कहानी वाकई सच है। अली बाबा गार के सामने गधे से उतर पड़ा। तारों की हल्की हल्की रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। अली बाबा ने इधर उधर नजर डाली कि वहां कोई इसे देख तो नहीं रहा। इतने में शहजाद अचानक इसके सामने आ गया। अली बाबा ने यह जाहिर किया कि वो जंगल में रास्ता भूल गया है। शहजाद से पूछने लगा, बेटा शहर बगदाद को यहाँ से कौन सा रास्ता जाता है। शहजाद ने मुस्कुराकर कहा, आप बगदाद शहर से ही तो आ रहे हैं। इस जवाब पर अली बाबा कुछ घबराया। कहने लगा, नहीं बेटा, मैं तो बगदाद जा रहा हूँ, रास्ता भूल गया हूँ। शहजाद ने करीब आकर कहा, मोहतरम, मैं जानता हूँ आप अली बाबा हैं और आप डाकुओं के गार में अपने चाचाजाद भाई को तलाश करने आए हैं। इसका नाम कासिम है। अब तो अली बाबा बहुत ही हैरान हुआ कि इस लड़के को यह सब कुछ कैसे मालूम हो गया। अली बाबा ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? क्या तुम कोई जादूगर हो? तब शहजाद ने हंसकर कहा, मैं जादूगर नहीं हूँ, लेकिन सब जानता हूँ। मुझे वो इस्म के लफ्ज भी मालूम है कि जिसको बोलने से सामने वाला गार का मुंह खुल जाता है, और मुझे ये भी मालूम है कि गार के अंदर तुम्हारे चाचाजाद भाई की लाश लटक रही है। अली बाबा हक्का बक्का होकर शहजाद का मुंह तकने लगा। शहजाद ने कहा, मैं अभी वो अल्फाज कहकर गार का मुंह खोलता हूँ। इतना कहकर शहजाद ने बुलंद आवाज में कहा, खुल जा सिमसिम। एक गड़गड़ाहट के साथ गार का मुंह खुल गया। जो ही अली बाबा गार में दाखिल हुआ, यह देखकर इसकी आंखों में आंसू आ गए कि छत के साथ कासिम की लाश लटक रही थी और इसका कटा हुआ सर नीचे पड़ा हुआ था। डाकू वहां मौजूद नहीं थे। अली बाबा को यकीन हो गया कि शहजाद किसी जादूगर का बेटा है। शहजाद ने अली बाबा से कहा, मोहतरम, जल्दी से लाश उतारो और लेकर यहाँ से भागो। डाकू किसी भी वक्त आ जाएंगे। अली बाबा ने कासिम की लाश समेटकर बोरी में बंद की और गधे पर लाद कर गार से बाहर निकल गया। शहजाद ने देख लिया था कि कासिम की लाश के एक पांव की जूती वहीं रह गई है। इसने जानबूझकर इसे ना उठाया और वहीं रहने दिया, क्योंकि वो जानता था कि अली बाबा 40 चोर की कहानी के मुताबिक इसी जूती को लेकर एक डाकू अली बाबा की हवेली का सुराग लगाएगा। फिर डाकू 40 खुप्पों में छुपकर अली बाबा की हवेली में दाखिल होंगे। इनका सरदार अपने आप को तेल का सौदागर जाहिर करेगा। अली बाबा की लोंडी मर्जीना इन कुप्पों में रात को खोलता हुआ तेल डालकर तमाम डाकुओं को हलाक कर देगी।
शहजाद कासिम की लाश की जुती उठाकर अली बाबा 40 चोर की कहानी की कड़ियों को दरहम बरहम नहीं करना चाहता था। अली बाबा शहजाद को भी अपनी हवेली में साथ ही ले आया। यहाँ कासिम की लाश को रातों रात कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। अली बाबा ने शहजाद को दूसरे दिन बड़े मजे के खाने खिलाए, नई पोशाक पहनने को दी और कहा, बेटे शहजाद, तुम जादू जानते हो, मुझे बताओ कि कहीं डाकुओं के सरदार को पता तो नहीं चल जाएगा कि इनका खजाना मैंने लूटा है। शहजाद सोचने लगा, फिर बोला, मोहतरम अली बाबा, ये बात मैं आपको नहीं बता सकता, बल्कि यूं समझ लीजिए कि मुझे ये राज खोलने की इजाजत नहीं है, लेकिन इतना जरूर बता देना चाहता हूँ कि आपको कुछ नहीं होगा। शहजाद ने अली बाबा से इजाजत ली और असफंदियार के पास हुजरे में आ गया। वो परेशानी से बोला, तुम रात कहाँ थे? शहजाद ने कहा, मैं शहर के एक सौदागर अली बाबा की हवेली में था। और फिर नई पोशाक दिखाकर कहने लगा, ये नई पोशाक मुझे अली बाबा ने लेकर दी है। असफंदियार ने बताया कि रात डाकुओं ने बगदाद के एक शहर के एक सौदागर के यहाँ डाका डाला और मालो दौलत के साथ इसकी अगलौती बेटी को भी अगवा करके ले गए। शहजाद को बड़ा दुख हुआ कि बेचारी लड़की डाकुओं के गार में सख्त परेशान होगी, इसकी मदद करनी चाहिए। इसने असफंदियार को कुछ न बताया और रात होने का इंतजार करने लगा। शहजाद को कहीं बार अपने जिन दोस्त सांची का ख्याल आया था कि न जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा। इसे अपने तावीज की भी फिक्र थी, क्योंकि अगर तावीज ना मिला तो वो वापस अपने जमाने में, अपनी दुनिया में ना जा सकेगा, कभी नहीं जा सकेगा। लेकिन इस वक्त शहजाद सौदागर की अकलौती बेटी की मुसीबत का हाल सुनकर ज्यादा परेशान था। इसे यकीन था कि ये अली बाबा वाले ही 40 चोर यानी डाकू हैं जिन्होंने सौदागर की बेटी को अगवा किया है। जब रात का अंधेरा फैलने लगा तो शहजाद चुपके से हुजरे से निकला और डाकुओं के गार की तरफ चल पड़ा। डाकुओं के गार का रास्ता इसे आता था। वो ये भी जानता था कि गार का मुंह किन अल्फाज के पुकारने से खुलता है। वो जब गार के पास पहुंचा तो चारों तरफ रात का अंधेरा छाया हुआ था। शहजाद को सिर्फ एक खतरा था कि कहीं 40 डाकू गार के अंदर ना बैठे हो। इसने गार की दीवार से कान लगाया, गार में से कोई आवाज नहीं आ रही थी। डाकू रात के वक्त ही डाका डालने जाते हैं, शहजाद ने सोचा। फिर वो गार की दीवार के सामने दोनों बाजू खोलकर खड़ा हो गया और बुलंद आवाज से पुकारा, खुल जा सिमसिम। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ गार का दरवाजा अपने आप खुल गया। शहजाद दौड़कर गार में दाखिल हो गया। अंदर जाते ही पलटकर इसने दोबारा अल्फाज कहे, बंद हो जा सिमसिम। इसके साथ ही गार का दरवाजा बंद हो गया। शहजाद गार की दीवार के साथ लगा दबे पांव आगे बढ़ा। गार आगे जाकर घूम जाता था। आगे इसी तरह जगह जगह हीरे जवाहिरात और अशरफियों के ढेर लगे हुए थे। सोने चांदी के बर्तन और लोगों के घरों से लूटे कीमती सामान पड़े थे। जब शहजाद को यकीन हो गया कि गार डाकुओं से खाली है तो इसने आवाज दी, अंदर कोई है तो आवाज दे। 2-3 बार पुकारने पर एक लड़की की घिटी हुई आवाज आई, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। शहजाद आवाज की तरफ लपका। क्या देखता है कि एक पथरीले सतून के पीछे गहरा गड़ा है जिसमें एक लड़की रस्सियों से जकड़ी पड़ी है। लड़की के मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ है। शहजाद जल्दी से घड़े में उतर गया, लड़की के मुंह पर बंधा हुआ कपड़ा हटाया, रस्सियां खोलकर इसे आजाद किया और कहा, घबराओ नहीं बहन, मैं तुम्हारी ही तलाश में यहाँ आया था। डाकू यहाँ से कब गए थे? लड़की सख्त घबराई हुई थी। इसने कहा, थोड़ी देर पहले। शहजाद ने इसे घड़े से बाहर निकाला। एक जगह दीवार के साथ मशल जल रही थी। वो लड़की को वहां रोशनी में ले आया और तसल्ली देने लगा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा, फिक्र ना करो बहन। लड़की रोने लगी और बोली, ये सब कुछ इस मनहूस तावीज की वजह से हुआ है। पहले रोज मैंने इसे पहना तो मेरी माँ बीमार हो गई, दूसरे दिन हमारा घोड़ा मर गया और तीसरे रात डाकू ने हमारा घर लूटकर मुझे अगवा कर लिया। तावीज के नाम पर शहजाद कुछ चौंका। वो तावीज तुम्हें किसने दिया था? शहजाद ने पूछा। तब लड़की बोली, मेरी ही किस्मत फूट गई कि जो बगदाद के एक जौहरी से खरीद लिया। वो चांदी का था? शहजाद ने सवाल किया। हाँ, चांदी का था। इसके ऊपर हिलाल यानी आधे चांद की शक्ल थी? शहजाद ने बेताबी से पूछा। लड़की ने कहा, हाँ, इस पर हिलाल की शक्ल बनी हुई थी, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? शहजाद ने सर पकड़ लिया और बोला, मेरी बहन, तुम क्या बता सकती हो कि वो तावीज तुमने कहाँ रखा था? लड़की ने बेजारी से कहा, रखना कहाँ था, कमबख्त मेरे गले में था।
डाकुओं ने इसे भी नोच लिया, फिर वो जरूर लूटे हुए माल में कहीं होगा। ये कहकर शहजाद ने इधर उधर बिखरी हुई चीजों की तलाश ही लेनी शुरू कर दी। लड़की ने इसे वो सामान दिखाया जो डाकुओं ने इसके घर से लूटा था, मगर इनमें भी सांची का तावीज कहीं नहीं था। लड़की ने ताज्जुब से पूछा, तुम इस तावीज को किस लिए तलाश कर रहे हो? शहजाद ने आह भर कर कहा, बहन, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, दुआ करो कि तावीज मिल जाए। अभी शहजाद तावीज तलाशी कर रहा था कि घार के बाहर घोड़ों के टापों की आवाजें बुलंद हुई। लड़की ने घबरा कर कहा, वो आ गए, अब क्या होगा? ये कहकर लड़की रोने लगी। शहजाद इसे साथ लेकर गार के दरवाजे की तरफ दौड़ा कि खुल जा, सिम सिम के अल्फाज पढ़कर बाहर निकल जाए। लेकिन बाहर डाकू भी गार के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। बाहर से डाकुओं के सरदार की आवाज आई, खुल जा सिम सिम। शहजाद ने जल्दी से लड़की का हाथ पकड़ा और इसे लेकर गार में पीछे की तरफ भागा कि डाकुओं की नजरों से बच सके, क्योंकि जब डाकू गार में अंदर दाखिल हो रहे होंगे तो वो लड़की को लेकर बाहर नहीं निकल सकता था। वो गार के पीछे जाकर सतूनों में छुप गए। लड़की का रंग उड़ा हुआ था, होठ खुश्क हो रहे थे, मौत इसे सामने नजर आ रही थी। शहजाद को एक बात की तसल्ली थी कि वो मर नहीं सकता, क्योंकि वो माजी में आया हुआ था, मगर लड़की के बारे में इससे खतरा था कि डाकू अब इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। डाकुओं के सरदार ने गार का दरवाजा बंद कर दिया और अपने 2 खास साथियों से कहा, इस लड़की को मेरे सामने पेश करो। डाकू घोड़े की तरफ गए। दूसरे ही लम्हे घबराए हुए आए और बताया कि लड़की वहां नहीं है। सरदार उठकर खड़ा हो गया और चीख कर बोला, ये हमारे साथ क्या हो रहा है? कहाँ जा सकती है वो लड़की? गार खोलने का राज हमारे सिवा किसी को मालूम नहीं। वो गार में ही होगी, इसे तलाश करो। थोड़ी देर में ही लड़की के साथ शहजाद को भी पकड़कर सरदार के सामने पेश कर दिया गया। सरदार ने तलवार खींच ली और गुस्से से कर्राया, ये लड़का कहाँ से आ गया? जरूर इसको गार खोलने का राज मालूम हो गया है। मैं इन दोनों को अपने हाथों से कत्ल करूंगा। इतनी देर में शहजाद ने मशालों की रोशनी में डाकुओं के सरदार के गले में पड़ा अपना तावीज देख लिया था। वो दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोला, सरदार, तुम मुझे नहीं मार सकते, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे 40 चोरों को आने वाली अजियतनाक मौत से बचा सकता हूँ। शहजाद को मालूम था कि अली बाबा 40 चोर की कहानी के मुताबिक ये सारे डाकू कुप्पों के अंदर खोलता हुआ तेल डालने से मर जाएंगे और सरदार को मर्जीना खंजर खोपेंगी। सरदार ने गर्जदार आवाज में कहा, क्या बकवास कर रहे हो? तुम अपनी जान की फिक्र करो। शहजाद को एक बार फिर ख्याल आया कि वो वाकयात के तसलसल में दखल नहीं दे सकता, वरना तारीख का सिलसिला दरहम भरम हो जाएगा। सांची जिन का तावीज इसने सरदार के गले में देख लिया था, इसीलिए इसे एक तदबीर सूझी। इसी तदबीर से वो मासूम लड़की की जान बचा सकता था। इसने सरदार से कहा, सरदार, मैं जानता हूँ कि मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक बहादुर सरदार हो, और बहादुर सरदार जिसको कत्ल करते हैं इसकी आखिरी ख्वाहिश जरूर पूछ लेते हैं। शहजाद ने अल्लाह का नाम लेकर अंधेरे में एक तीर चलाया था कि शायद निशाने पर लग जाए, वरना इसके पास एक दूसरी तदबीर भी थी। मगर सरदार शहजाद की बातों में आ गया। इसने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अगर मेरे इख्तियार में हुई तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। शहजाद ने कहा, सरदार, तुम्हारे गले में जो चांदी का तावीज है, इसे थोड़ी देर के लिए मेरे गले में डाल दो, बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैं तो कत्ल हो जाऊंगा, तुम तावीज वापस ले लेना। सौदागर की बेटी, जो शहजाद के पीछे मौत के खौफ से सहमी खड़ी थी, दिल में शहजाद को कोसने लगी कि इसने किस किस्म की आखिरी ख्वाहिश की है। सरदार ने कहा, ठीक है, मैं ये तावीज तुम्हारे गले में डालकर तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी करता हूँ। ये कहकर सरदार ने सांची जिन का दिया हुआ तावीज अपने गले से उतारा और अपने साथी से कहा, यह तावीज इस लड़के के गले में डाल दो। जैसे ही लाकर शहजाद के गले में आया तो शहजाद ने इस पर फौरन अपना हाथ रख दिया और जोर से चिल्लाया, सांची, सांची, सांची। इसके साथ ही एक धमाका सा हुआ, जमीन हिल गई, जैसे जलजला आ गया हो। डाकू इधर उधर लड़क गए। सरदार भी पीछे को गिर पड़ा, इसके हाथ से तलवार गिर पड़ी। फिर एक शोला सा बुलंद हुआ और सांची जिन शहजाद के सामने खड़ा था, मगर इसकी गर्दन में लोहे की जंजीर पड़ी थी। एक लड़के को नामुदार होते देखकर पहले तो डाकू और सरदार दंग से होकर रह गए, फिर तलवारें सौंध कर इसकी तरफ लपके। सांची जिन जमीन से फिजा में उछला,
फिर तेज रोशनी का गोला बनकर फंकारता हुआ डाकुओं में घुस गया और इनके गिर्द घूमने लगा। रोशनी के गोले में से दहशतनाक फंकारें निकल रही थी। इस फंकारों और तिस्मित तपश से सरदार समेत सारे के सारे डाकू बेहोश होकर गिर पड़े। सांची दोबारा लड़के की शक्ल में आ गया और शहजाद से बोला, यहाँ से निकल जाओ, सामरी जादूगर मेरे पीछे लगा है। ये तिलस्मी जंजीर इसी ने मेरी गर्दन में डाली है। तुमने चलते वक्त मेरा हाथ छोड़कर मुझे भी मुसीबत में डाल दिया है। सौदागर की बेटी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। वो खौफ के मारे कांप रही थी। सांची ने लड़की की तरफ इशारा करके कहा, इस लड़की को इसके माँ बाप के पास पहुंचा दो, मैं फिर मिलूंगा। सामरी मेरी जान का दुश्मन जादूगर मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और सांची दोबारा रोशनी का गोला बन गया और फंकारता हुआ गार की छत की तरफ उड़ा और गायब हो गया। शहजाद ने सौदागर की बेटी का हाथ पकड़ा और इसे लेकर गार के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा बंद था। शहजाद ने बाआवाज़े बुलंद खुल जा सिमसिम कहा तो दरवाजा खुल गया और वो गार से निकलकर खुले सहरा में आ गए और बगदाद शहर की तरफ चलने लगे। सौदागर की बेटी ने डाकुओं के जंगल से निकलने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा किया और शहजाद से कहा, तुम जरूर कोई जादूगर हो जिसने एक जिन लड़का अपने कब्जे में कर रखा है। शहजाद बोला, मैं जादूगर नहीं हूँ। हाँ, जो तावीज तुमने जोहरी से खरीद कर अपने गले में डाला था और जो बाद में डाकू लेकर उड़ गए, और अब जो मेरे गले में है, ये मुझे मेरे जिन दोस्त सांची ने दिया था और इसी तावीज की मदद से सांची हमारे पास आया और इसने डाकुओं से हमारी जान बचा ली। लड़की ने कहा, मगर यह तावीज मेरे लिए तो बड़ा मनहूस साबित हुआ था। शहजाद ने जवाब दिया, लेकिन इसी तावीज के मालिक ने तुम्हारी जान भी तो बचाई है। मगर तुम्हारे जिन दोस्त के गले में जंजीर क्यों बंधी हुई थी? क्या वाकई इसे सामरी ने कैद कर रखा है? लड़की ने पूछा। शहजाद ने कहा, इन बातों को तुम अब भूल जाओ, अपने माँ बाप के पास जाकर इत्मीनान से रहो। लड़की ने फिक्रमंद होकर कहा, लेकिन ये डाकू मेरे घर आकर मुझे मार डालेंगे। उन्होंने हमारा घर देख रखा है। शहजाद बोला, इसकी तुम फिक्र ना करो। 2-1 दिनों में ये सारे के सारे डाकू अली बाबा की हवेली में अपनी मौत आप मर जाएंगे। सौदागर की बेटी की समझ में ना आ सका कि शहजाद क्या कह रहा है। लड़की का घर आ गया। इसकी माँ बाप बेटी की जुदाई में निढाल थे। शहजाद ने इसकी लड़की इनके हवाले की तो वो खुशी से निहाल हो गए। शहजाद ने लड़की को छोड़ा और सौदागर की हवेली से निकलकर सीधा मदरसे के हुजरे में आ गया। असफंद यार वहां नहीं था। शहजाद सो गया। सुबह उठकर इसने मस्जिद में नमाज पढ़ी और वापस हिजरे में आ गया। वहां असफंद यार मौजूद था। शहजाद ने इसे सांची जिन और तावीज के बारे में सब कुछ बता दिया और इससे कहा वह हकीम राजी से बात करके इसके दोस्त सांची को सामरी जादूगर की केस से रिहाई दिलाए। असफंद यार ने कहा कि राजी हकीम तबीब और फलसफी है, इनका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, मैं तुम्हें एक आमिल के पास लिए चलता हूँ, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। असफंद यार शहजाद को लेकर बगदाद की एक गली में वाक़िया आमिल के घर ले आया। वहां दीवारों पर इंसान और जानवरों की खोपड़ियां लगी हुई थी। आमिल ने शहजाद की बात गौर से सुनी, फिर इससे कहा, सांची एक मुसलमान जिन का बेटा है और नेक दिल लड़का है। इसके हाथ से कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंची। इसने हमेशा दुखी लोगों की मदद की है। मैं इसे सामरी जादूगर के जुल्म से जरूर निजात दिलाऊंगा। तुम ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी दूर एक टेले के पास एक बबूल का दरख्त है। इस दरख्त पर 2 गिद्ध बैठे होंगे। तुम्हें आता देखकर वो आपस में लड़ने लगेंगे। फिर एक गिद्ध का पर नीचे गिरेगा। तुम वो पर उठाकर अपनी आंखों के सामने रखोगे तो तुम्हें गैब की चीजें नजर आना शुरू हो जाएंगी। तुम मशरिक की जानिब 100 कदम चलना। आगे एक खुश्क कुआं आएगा। कुएं की सीढ़ियां उतरोगे तो बाएं तरफ एक शगाफ के अंदर सुरंग में सांची तुम्हें मिलेगा। बस इससे ज्यादा मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह तुम्हारे साथ है। शहजाद वहां से निकलते ही टेले की तरफ रवाना हो गया। टेले के पास आया तो क्या देखता है कि बबूल का एक दरख्त है जिसकी टहनी पर 2 गिद्ध बैठे हैं। शहजाद को आता देखकर उन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। इतने में गिद्ध का पर नीचे गिर पड़ा। शहजाद ने उठाकर अपनी आंखों के आगे रखा तो इसे जमीन के नीचे दबे हुए खजाने नजर आने लगे। इसने पर उठाया और मशरिक की तरफ चलने लगा। पूरे 100 कदम चलने के बाद एक कुआं आ गया जो बड़ा गहरा था। एक जीना कुएं की तह को जाता था।
शहजाद जीने से उतरकर कुएं की तह में आया तो बाएं जानिब सुरंग का तारीख शगाफ था। वो शगाफ में घुस गया। ये एक तारीख और सुनसान सुरंग थी। शहजाद ने आंखों के आगे गिद्ध का पर रख लिया था। अचानक इससे ऐसी आवाज सुनाई दी जैसे कोई लड़का करा रहा हो। शहजाद आवाज की तरफ लपका। क्या देखता है कि एक सतून के साथ सांची, इसका दोस्त जिन लड़का, जंजीरों से बंधा हुआ है। इसका सर सीने पर लटक रहा है और वो करा रहा है। शहजाद ने जल्दी जल्दी सांची का सर ऊपर उठाया और कहा, सांची, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा दोस्त। शहजाद ने जंजीरों को खोलने की कोशिश की मगर इसे झटके लगने लगे। सांची ने कहा, इन जंजीरों में सामरी जादूगर के तिलस्म का असर है। शहजाद यहाँ से जान बचाकर भाग जाओ। सामरी को खबर हो गई तो वो तुम्हें हलाक करने आ जाएगा। शहजाद ने सांची को गिद्ध के पर का हाल बताया तो इसने कहा, इस पर को जंजीर के साथ लगाओ। शहजाद ने जो ही गिद्ध के पर को जंजीर के साथ लगाया, जंजीर टूटकर नीचे गिर पड़ी। सांची आजाद हो गया मगर ऐन इसी वक्त सुरंग में एक भयानक चीख की आवाज गूंजी। सांची ने गिद्ध का पर शहजाद के हाथ से लिया और बोला, कुएं से निकल जाओ, सामरी जादूगर पहुंच गया है, जल्दी करो, नहीं तो मेरे साथ तुम भी हमेशा के लिए इस कुएं में बंद हो जाओगे। शहजाद जीना चढ़कर कुएं से बाहर निकल आया। सुरंग में तेज आंधी चलने लगी। बादल गरजने लगे जैसे तूफान आ गया हो। सांची ने गिद्ध का पर अपनी आंखों के आगे रखा हुआ था। इस पर आंधी का कोई असर नहीं हो रहा था। वो सुरंग के दलान की तरफ भागा। दलान में एक सतून के ताक में चुकपली का पत्थर का सर बाहर निकला हुआ था। इस वक्त सुरंग में हेबतनाक इंसानी शक्ल वाला अफरियत अपने नतों से आग के शोले निकालता दलान के करीब पहुंच गया था। इसके हलक से डरावनी आवाजें निकल रही थी। सांची ने चुकपली के सर को ताक में से उखाड़कर जमीन पर दे मारा। पत्थर की चुकपली का सर चकनाचूर हो गया। साथ ही अफरियत का सर भी गर्दन से कटकर चकनाचूर हो गया मगर वह बगैर सर के ही सांची की तरफ लपका। सांची फिजा में उछला और अफरियत के ऊपर से गोता खाकर सुरंग की दूसरी जानिब गिरा और जीने की तरफ दौड़ा। अफरियत भी इसके पीछे था। सुरंग से निकलते ही इसने गिद्ध के ऊपर से जमीन पर लकीर खींची और बुलंद आवाज में कहा, ए सामरी के अफरियत, अगर तूने ये लकीर पार की तो जलकर भस्म हो जाएगा। ये कहकर वो कुएं का जीना चढ़ने लगा मगर अफरियत आगे ही आगे बढ़ता रहा। जो ही वो जमीन पर खींची हुई तिलस्मी लकीर पर से गुजरा, एक धमाका खेज शोले ने इसे जलाकर राख कर दिया। कुएं के बाहर शहजाद बेचैनी से सांची का इंतजार कर रहा था। सांची को देखकर इसकी जान में जान आई। सांची ने कहा, सामरी जादूगर दूसरा हमला करने वाला है, दरिया की तरफ भागो। दोनों दरिया की तरफ दौड़ने लगे। इनके दौड़ते ही कुएं के अंदर से एक ऐसा सांप निकला जिसके 3 मुंह थे। हर मुंह से सुर्ख जबान फंकार के साथ लहरा रही थी। ये सांप मगरमच्छ जितना बड़ा था। वो भी सांची और शहजाद की तरफ लपका। सांप बड़ा तेज रफ्तारी के साथ जमीन पर रेंगता हुआ दोनों के करीब से करीब पहुंच रहा था। दरिया पर एक कच्ची ईंटों का ऊंचा मीनार बना हुआ था। सांची चिल्लाया, शहजाद, मेरे पीछे पीछे आना। मीनार में एक जीना ऊपर जाता था। यह मीनार 7 मंजिला ऊंचा था। दोनों दूसरी मंजिल पर थे तो सांप पहली मंजिल पर पहुंच गया। दोनों का फासला कम होता जा रहा था। जब वो 7वीं मंजिल पर आ पहुंचे तो सांप भी वहां आ गया। शहजाद घबरा गया। सांची ने कहा, शहजाद, एक हाथ को गले के तावीज पर रख दो और दूसरा हाथ मेरे हाथ में दे दो। शहजाद ने ऐसा ही किया। 3 मुंह वाले सांप की एक लंबी जबान शहजाद के पांव से टकराई तो इसे यूं लगा कि जैसे किसी ने इसके जिस्म से अंगारा लगा दिया हो। इसके मुंह से चीख निकल गई। ठीक इसी वक्त सांची ने शहजाद का हाथ थामकर मीनार की 7वीं मंजिल से दरिया में छलांग लगा दी। शहजाद ने आंखें बंद कर ली। इसे यकीन था कि दरिया में गिरेंगे मगर वो दरिया में ना गिरे। शहजाद आंखें खोलने ही लगा कि सांची की आवाज आई, शहजाद, आंखें बंद रखना। शहजाद को अपना जिस्म रूही के गाले की तरह हल्का फुल्का होकर फिजा में उड़ता हुआ महसूस हो रहा था। फिर ऐसे यूं लगा कि जैसे सांची का हाथ इसके हाथ से निकल गया हो। इसके बाद वो किसी बहुत ही नरम शे के साथ आने लगा। इसने डरते डरते आंखें खोली तो देखा कि वो अपने बिस्तर पर लेटा है। लिहाफ सीने से हटा हुआ है।
پہلے تو شہزاد کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ پھر اس نے ڈرتے ڈرتے ٹیبل لیمپ جلایا، کمرے میں روشنی پھیل گئی، دیوار پر لگا کلاک صبح کے 4 بجا رہا تھا۔ شہزاد اٹھ کر بیٹھ گیا اور کمرے میں چاروں طرف تکنے لگا۔ تعویذ اس کے گلے میں پڑا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خواب میں اسلامی تاریخ کے سنہری زمانے میں نکل گیا تھا، جہاں اس نے نامور مسلمان حکیم، طبیب اور فلسفی ابو بکر محمد زکریا بن رازی کو نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا بلکہ ان سے باتیں بھی کی تھی۔ اس کا دل سانچی کی دوستی کے نیک جذبات سے بھر گیا، کیونکہ سانچی ہی اسے پرانے زمانے میں لے گیا تھا۔ محلے کی مسجد سے فجر کی اذان کی آواز بلند ہوئی۔ شہزاد کلمہ پڑھتا بستر سے اتر آیا۔ دانت صاف کر کے اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے مسجد کی طرف چل پڑا۔ گھر واپس آتے ہوئے شہزاد سوچنے لگا کہ یورپ اور امریکہ والوں نے آج سائنس، طب اور دوسرے میدانوں میں جتنی ترقی کی ہے، اس میں ہمارے مسلمان سائنسدانوں کا کس قدر گہرا ہاتھ ہے۔ ان مسلمان سائنسدانوں، حکیموں، طبیبوں اور جغرافیہ دانوں اور حساب دانوں نے آج سے سینکڑوں برس پہلے بغداد اور قرطبہ میں بیٹھ کر جو اصول تیار کیے، یورپ نے انہی اصولوں پر چل کر آج اتنی ترقی کی ہے۔ یورپ کی یونیورسٹیوں میں تو آج بھی مسلمان سائنسدانوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ یہ سوچ کر شہزاد کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ بلا شبہ اس کا تعلق ایک ایسی قوم اور ایک ایسے دین سے تھا جس نے ساری دنیا کو جہالت کی تاریکیوں سے نکالا اور چاروں طرف علم کی روشنی پھیلائی۔ یہ تھا حسیبی باؤلی کہانی کا چوتھا اور آخری پارٹ۔ اس ناول کا پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اس ناول کے اور بھی حصے ہیں، کیونکہ شہزاد نے اور بھی سائنسدانوں سے ملنا ہے خوابوں میں جا کر۔ کیا آپ وہ حصے سننا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ کسی اور کہانی یا اسی کہانی کے دوسرے حصے کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔